Hello students, I am Manisha Yadav. Today is my topic on blood vessels, रुधिर वाहिनियाँ। आज हम रुधिर वाहिनियों के बारे में डिटेल से पढ़ने वाले हैं। इससे पहले हमने ब्लड के बारे में बहुत स्टडी की है, बट यहाँ पे आज हम वेसल्स के बारे में पढ़ेंगे कि ब्लड है वो फ्लो किन में होता है, कैसे होता है। तो ब्लड वाहिनियाँ होती क्या है, ब्लड वेसल्स होती क्या है। देखो, नलिकाकार संरचनाएं होती हैं, यानी कि ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है जिनके अंदर ब्लड का फ्लो होता है, और वो क्या कहलाती हैं, रुधिर वाहिकाएँ कहलाती हैं। शरीर में 3 प्रकार की रुधिर वाहिकाएँ पाई जाती हैं, धमनी, शिरा और केशिकाएँ। बहुत पतली धमनियाँ होती हैं उनको धमनिकाएँ कहते हैं, और जो बहुत पतली पतली शिराएँ होती हैं उनको शिरिकाएँ कहते हैं। देखो बच्चों, ब्लड का फ्लो है वो किस प्रकार से होता है। ब्लड सबसे पहले हृदय से रुधिर का प्रवाह धमनियों, धमनिकाओं, फिर केशिकाओं, फिर शिराओं और फिर श्रिकाओं से होते हुए वापस हृदय में चला जाता है। यानी कि हृदय से स्टार्ट होता है और वापस हृदय में ही चला जाता है। धमनी और शिरा की भित्ति में जो ऊतकों के स्तर होते हैं वो 3 होते हैं। पहला होता है बाह्य कुंचक, दूसरा होता है मध्य कुंचक और तीसरा होता है अंत कुंचक। सबसे पहले बाह्य कुंचक क्या होता है, इसको ट्यूनिका एक्सटेरा भी कहते हैं। यह सबसे बाहरी संयोजी ऊतक द्वारा बना होता है और उसमें अप्रत्यास्थ कोलेजन तंतु पाए जाते हैं। इसका दूसरा नाम भी है ट्यूनिका एडवेंटिशिया। तो इसके बाद जो दूसरा स्तर है वो है मध्य कुंचक, ट्यूनिका मीडिया। यह मध्य स्तर होता है, यानी कि बीच में पाई जाने वाली लेयर है। इसमें अरेखित पेशियाँ वर्तुल रूप में व्यवस्थित रहती हैं और इसमें कुछ प्रत्यास्थ तंतु भी पाए जाते हैं। तीसरा होता है अंतःकुंचक, ट्यूनिका इंटीमा। यह सबसे अंदर वाला स्तर होता है जो सल की कोशिकाओं से बना होता है और इसे एंडोथीलियम या अंतः उपकला के नाम से भी जाना जाता है। देखो बच्चों, इसकी जो आंतरिक सतह होती है वो कांच के समान बहुत चिकनी होती है। तो इस तरह से इसके धमनी और शिराओं में 3 प्रकार के स्तर होते हैं। अब हम धमनी और धमनिकाओं के बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले धमनी क्या होती है। धमनी वह होती है जो ब्लड को हृदय से दूर ले जाती है, यानी कि हृदय से दूर ले जाने वाली वाहिकाएं हैं वो धमनी कहलाती है। और धमनियों के अंदर शुद्ध रक्त बहता है, लेकिन फुफ्फुस धमनी जो फेफड़ों में अशुद्ध रुधिर ले जाती है, यानी कि फुफ्फुस धमनी में अशुद्ध रक्त बहता है जो फेफड़ों के पास ब्लड को पहुंचाती है। इसका मध्य कुंचक इस तरह है, वो काफ़ी मोटा होता है और व्यास है वो शिराओं से कम होता है। इनमें रुधिर का प्रवाह काफ़ी तेज़ी से और अधिक दाब पर होता है। इनमें कोई भी कपाट नहीं पाए जाते, केवल एक कपाट पाया जाता है, वो महाधमनी का और फुफ्फुस कांड का आरंभिक भाग होता है, वहाँ पे एक अर्धचंद्राकार कपाट पाया जाता है। देखो बच्चों, यहाँ पे इम्पोर्टेंट थिंग है, महाधमनी जो होती है वो सबसे बड़ी धमनी होती है और जो शरीर के सभी भागों में शुद्ध रुधिर का ट्रांसफ़र करती है। इसके बाद जो धमनियों की जो पतली पतली शाखाएं हो जाती हैं उनको ही धमनिकाएं कहते हैं। तो इस प्रकार से धमनी होती है। इसके बाद होती है केशिकाएं, यानी कि कैपिलरीज क्या होती हैं। ये सबसे पतली, यानी कि सबसे पतली रुधिर वाहिकाएं होती है। इनका व्यास लगभग 4 से 10 माइक्रोमीटर ही होता है और इनकी जो लंबाई है वो 0.3 mm से अधिक नहीं हो सकती, यानी कि इससे कम ही रहती है। और ये इतनी पतली होती है कि इनमें से आरबीसी है ना वो एज इट इज़ नहीं निकल सकती, उनको मुड़कर निकलना पड़ता है इसमें से। और ये आपस में मिलकर पूरे शरीर में एक बड़ा जाल बनाती है, यानी कि बहुत पूरा जाल बना लेती हैं। ये इतनी ज़्यादा पतली पतली होती हैं, तार के समान, बिल्कुल पतली धागे के समान। इनकी भित्ति का निर्माण केवल अंतः उपकला द्वारा ही होता है। इनकी भित्ति जल और घुलित पदार्थों के लिए पारगम्य होती है। इनमें रुधिर बहुत धीमा बहता है और इनके द्वारा ही विभिन्न पदार्थों का विनिमय होता है, यानी कि जो भी पदार्थों का ट्रांसफ़र होना है, एक्सचेंज होना है, तो वो कैपिलरीज के द्वारा ही पूरे बॉडी के अंदर होता है। नेक्स्ट वाहिका है शिरा या शिरिकाएँ, वेन्स और वेन्यूल्स। शिरा क्या होती है। देखो बच्चों, शिराओं के अंदर अशुद्ध रक्त बहता है, लेकिन जो फुफ्फुस शिरा है उसके अंदर शुद्ध रुधिर बहता है। इन चीज़ों में कन्फ्यूजन नहीं होना है, अच्छे से क्लियर करके समझना है। शिरा शरीर के विभिन्न भागों में रुधिर को हृदय की ओर लाने का कार्य करती हैं। केशिकाओं में रुधिर पहुंचने के बाद शिरा की पतली शाखाओं यानी कि शिरिकाओं में पहुंचता है
और सिरिका की भित्तियों के अंदर कोलेजन तंतुओं की पतली परत होती है और ये दृढ़ और अप्रत्यास्थ होते हैं। सिरिकाओं से रुधिर सिराओं में आता है और सिराओं की जो मध्य कुंचक भित्ति है वो भी काफ़ी पतली होती है और इनका आंतरिक व्यास है वो धमनी की तुलना में अधिक होता है। यानी कि सिराओं का जो व्यास है वो ज़्यादा होता है और धमनियों का व्यास है वो कम होता है। लंबी तथा निचले भागों की जो सिराएं हैं वो पूरी लंबाई में, यानी उनकी पूरी लंबाई में जगह जगह पर कपाट पाए जाते हैं, बट धमनियों में ऐसा नहीं था, केवल एक कपाट ही था, अर्धचंद्राकार कपाट। ये रुधिर का विपरीत दिशा में प्रवाह को रोकते हैं। ये कपाट है, उनका फंक्शन बताया गया है कि ये ब्लड का अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो होने से रोकते हैं। इनमें रुधिर प्रवाह धीमा और कम दाब पर बहता है, लेकिन धमनियों में तेज गति से और अधिक दाब पर बहता है। शरीर के सबसे बड़ी जो शिराएं हैं वो ऊर्ध्व और निम्न महाशिराएं हैं जो अशुद्ध रुधिर हृदय में लाती हैं। ओके स्टूडेंट्स, आई होप यू गोट इट। थैंक यू वेरी मच।